पश्चिम क्षेत्र में मैं पहले भी यहाँ से विधायक था और 5 साल के बाद मैं आकर देख रहा हूँ तो लगता है कि यहाँ की समस्याएं पहले से अधिक घनीभूत हो गई। अब ये क्षेत्र 2 भाग में बटा है, एक जेएनएससी का इलाका है, दूसरा मानगो नगर निगम का इलाका है। किसी भी नगर पालिका के लिए 2016 में केंद्र सरकार ने अधिनियम बना दिया कि किस तरह से हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, कचरा का निष्पादन हम कैसे करेंगे। एक कदम इसकी दिशा में जमशेदपुर में सरकार आगे नहीं बढ़ी। शुरू से ही कचरा डंपिंग टाटा मानगो और जेएनएससी दोनों का कचरा डंपिंग 2010-11 में 12 में होता था। उसके बाद टाटा स्टील ने एक जमीन दे दिया मेरीन ड्राइव किनारे सोनारी के पास में, वहाँ डंपिंग होने लगा और वहाँ के नागरिक 1.5 साल पहले एनजीटी में गए तो इस सरकार ने शपथ पत्र दिया कि हम सब कुछ ठीक करेंगे, यहाँ जो कचरा गिरा रहे हैं उससे प्रदूषण नहीं होगा, उससे जनता को कोई नुकसान नहीं होगा। ये नहीं किया इन्होंने। फिर मैं भी विधान गया था एनजीटी बाद में 2 महीना पहले, और एनजीटी ने यही उनको कहा कि भाई आप जो पिछले बार हलफनामा दिया है उस पर आप कार्रवाई करिए। इन्होंने कार्रवाई करने के बदले मानगो का कचरा वहाँ गिराना बंद कर दिया और जेएनएससी का कचरा ये 12 कंप्लेक्स में गिराने लगे। और कहीं भी एनजीटी ने नहीं कहा था कि उस स्थान पर कचरा नहीं गिरे, उसने ही कहा था कि वहाँ आग लग गई है, वहाँ धुआं उठ रहा है, वहाँ प्रदूषण हो रहा है, आप इसको ठीक करिए। 8 जनवरी को उन्होंने एफिडेविट मांगा था इनसे, मगर इन्होंने मानगो का कचरा ही बंद करा दिया गिरना। मानगो में करीब 2 सप्ताह तक काफी परेशानी रही कचरा निष्पादन में, तब कहीं जाकर कोई एक हल निकला है। मगर टाटा स्टील को छोड़कर आदिलपुर में, जुगसलाई में, कपाली में, मानगो में कहीं भी कोई कचरा निष्पादन की व्यवस्था नहीं है। आदिलपुर में भी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था किसी निजी जमीन पर उनके साथ एग्रीमेंट करके वहां गिराया जाता है। कोई एक नहीं है, इतना बड़ा जमशेदपुर शहर है, कहीं आज तक कोई व्यवस्था 2016 के बाद से यहाँ कचरा निष्पादन। और कचरा निष्पादन का मतलब ये नहीं है कि कहीं कचरा गिरा दिया, डंप कर दिया। कचरा निष्पादन से मतलब है कि आप उस कचरा को अलग करेंगे, जिस कैटेगरी का कचरा है उसके हिसाब से उसका निस्तार करेंगे, उससे एनर्जी बना सकते हैं आप, उससे खाद बना सकते हैं। इसके लिए अलग अलग मशीनरी करेंगे। इन्होंने क्यूब नाम की एक संस्था के साथ समझौता कर लिया है, मगर आज भी कचरा का निष्पादन सही तरीके से नहीं हो रहा है। एक और डंप कर दे रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल दे रहे हैं, उससे फिर एक डंप कर रहे हैं। तो मैंने एनजीटी में हस्तक्षेप किया है और हमारे अधिवक्ता हैं यही सोनारी के संजय उपाध्याय जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, वो आए थे परसों। हमने ही तय किया है कि इस केस के बहाने हम लोग जमशेदपुर के आसपास या झारखंड में और कहीं भी जहाँ नगर पालिकाएँ हैं, सब जगह कचरा निष्पादन की ठोस व्यवस्था हो, ये हम लोग कराएंगे। और ये सरकार को, नगर पालिका को देखना है, जब अधिनियम बन गया है, कानून बन गया है, तो आप क्यों नहीं इस पर अमल कर रहे हैं। यानी जो प्रशासनिक सुस्ती है, उस सुस्ती के कारण से ये काम नहीं हो रहा है। मानगो नगर निगम में आप देख रहे होंगे, आज भी अखबार में निकला है कि उपायुक्त ने कहा है कि जल्दी आप रिपोर्ट टेस्ट करा लीजिए ताकि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में निश्चित हो जाए। तो यहाँ का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। अब मानगो नगर निगम का आज तक अपना कार्यालय नहीं है। जहाँ वो कार्यालय चला रहे हैं वो गांधी संग्रहालय के नाम से मैंने ही 2 मंजिला भवन बनवाया था,
गांधी मैदान है, गांधी स्कूल है, गांधी संग्रहालय वहाँ रहेगा, उसमें इन्होंने कार्यालय शिफ्ट कर दिया। आज तक अपना कार्यालय नगर निगम का नहीं है। अगर चुनाव हो जाएगा तो वहाँ मेयर या डिप्टी मेयर या वहाँ से जो चुने जाएंगे 36 वार्ड के लोग, वो कहाँ बैठेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा, पीने के पानी की जो व्यवस्था मांगू में मैंने कराया था पिछले टर्म में, आज वो उसकी दुर्दशा हो गई है। मांगू के अधिकांश इलाकों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। मैंने बात किया था विभाग के प्रधान सचिव से, तो उन्होंने मैकेनिकल सिविल दोनों के सुबर्डिनेट इंजीनियर को यहाँ भेजा था। वहाँ हमारे समय में टंकी बनना शुरू हुआ, आज तक वो टंकी पृथ्वी पार्क में चालू नहीं हो पाई। बालीगुमा के इलाके में आज तक टंकी चालू नहीं हो पाई है। तो इस तरह से पीने के पानी की व्यवस्था 5 साल में नहीं हो पाई है, कचरा निष्पादन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और बिजली के बारे में और पानी के बारे में जो टाटा लीच का एरिया है, जहाँ जिसको पानी की आपूर्ति करता है, वहाँ से भी नागरिकों की बहुत शिकायत मिल रही है, खास करके बस्तियों में जहाँ आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग रहते हैं। अब वहाँ एक व्यक्ति से एक व्यक्ति तो आए थे कि हमसे 40,000 रुपया मांगा गया है पानी का कनेक्शन देने के लिए। 7,000, 8,000, 10,000 तक देकर तो लोग कनेक्शन दे रहे हैं। मगर पानी का जो नियम है, सरकार का हो या टाटा स्टील का हो, आज भी बस्तियाँ आप देख लीजिए, रामजन्म नगर से शुरू करिए और आप बिल्डी बस्ती तक आ जाइए, यहाँ कहीं भी पीने के पानी। बागू नगर का भी हिस्से में कर दिया है, बिरसा नगर का सर्वे करने वाले थे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। अभी एकमात्र हम लोगों के पास सौदागृह है सोनेखा नदी के किनारे। एक और सौदागृह हम लोगों ने बनवाने का काम किया यहाँ पर चिंपो के इलाके में। ठीक है, वो भी पूरा नहीं हुआ है, उसका काम आधा से अधिक हो चुका है। तो जन सुविधाओं के मामले में हम लोगों ने कई काम किए जिससे हम लोगों को वहाँ संतोष है। केवल एक काम हम लोग नहीं कर पाए, जो टाटा स्टील के द्वारा केबुल टाउन में बिजली देने का है। केबुल टाउन में पानी देने का काम तो उन्होंने करा दिया, उन्होंने सब जगह पानी दे दिया, मगर बिजली का कनेक्शन देने के मामले में हम लोग सफल नहीं हो सके। एक ये कमी रह गई। और दूसरा, मैंने 3 साल में कोशिश किया। जमशेदपुर की 3 समस्याएं बड़ी हैं मेरी नज़र में। एक तो मालिकाना की समस्या है, एक म्यूनिसिपैलिटी की समस्या है, और पूर्वी क्षेत्र में मोहर्दा की समस्या है। तो मोहर्दा, मालिकाना और म्यूनिसिपैलिटी, इन तीनों पर हमने काम किया। मोहर्दा का 2nd फेज हमने स्वीकृत कराया। फर्स्ट फेज में जो गड़बड़ियाँ थी उनको दूर कराया, और मोहर्दा में जो ऐतिहासिक गलती हुई थी, भूल हुई थी, प्रशासन कहें, सरकार कहें, प्रतिनिधि कहें, उनसे, जिसके कारण से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा था। और एक धारणा बन गई है कि मोहर्दा में जो पीने का पानी आता है उसको पिया नहीं जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने जगह जगह पानी जांच कराना, जहाँ शिकायत आई वहाँ जांच कराना, 6,000 नया कनेक्शन देना, और सबसे बढ़कर जो टेलको में भुवनेश्वरी मंदिर के आसपास का ऊंचा इलाका है जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ के लिए अलग टंकी बनवाना, एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खड़ा कराना। मोहर्दा फेज 2 में किया। कल मैंने पता किया तो अभी जूस्को और जेएनएससी में एग्रीमेंट नहीं हो पाया, इसी कारण से वो काम शुरू नहीं हो पाया। तो ये तीनों जो समस्याएं हैं, मोहर्दा की, मालिकाना की, म्यूनिसिपैलिटी की, इसके बारे में मैंने प्रयास किया। विधानसभा में मैंने सवाल उठाया, एक बार नहीं करीब 4 बार, कि मालिकाना मिलना चाहिए। हर बार सरकार का एक ही उत्तर आता था कि 2017 में उस समय की सरकार ने मालिकाना की जगह पर 10 डिसमिल तक का लीज देने का निर्णय ले लिया है। तो सरकार ने एक तरह से निर्णय ले लिया है।
अंतिम प्रश्न में मैंने कहा कि आप उस निर्णय को कैंसिल करिए और नया काम करिए, तो इन्होंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे, यह आश्वासन दिया इन्होंने। मगर जिस तरह से मोहर्दा में गलती हुई, उसी तरह से मालिकाना का सवाल भी हम लोगों का थोड़ी सी सरकार की, तत्कालीन सरकार की गलती के कारण से ये लटका पड़ा है। तीसरा म्यूनिसपैलिटी का था, आपको याद होगा 2005-06 में सरकार ने जमशेदपुर में नगर निगम बनाएंगे ये घोषणा किया था। इसका निर्णय हो गया था, इसका अधिनियम पास हो गया, टाटा स्टील हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में टाटा स्टील हार गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया इन्होंने, मगर बीच के किसी भी सरकार ने म्यूनिसपैलिटी बनाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। अंत में 2017 में उसी सरकार ने, जिसने अधिनियम बनाया था कि जमशेदपुर नगर निगम बनेगा, उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हम टाटा स्टील के साथ मिलकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। अगर उस समय ही हो गया होता कि नहीं हम नगर निगम बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ दूसरा आता। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। जवाहरलाल शर्मा का अभी भी वहाँ केस पेंडिंग है। इस बीच में एक नोटिफिकेशन हो गया कि इसको औद्योगिक शहर बनाएंगे। नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन 1 साल के बाद भी आज तक लागू नहीं हुआ, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में मौलिक गलतियां हैं। मैंने पॉइंट आउट किया विधानसभा में बात हुई कि कभी भी लागू नहीं हो सकता है। जो 3 जो मेजर समस्याएं हैं हमारी थी, मोहर्दा, मालिकाना, म्यूनिसपैलिटी, इन तीनों में कहीं न कहीं तत्कालीन प्रशासन की, सरकार की गलती के कारण से ये तीनों समस्याएं जिस तेज रफ्तार से सुलझनी चाहिए वो नहीं सुलझ पाई। तो ये हमारा पूर्वी क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया, उसका एक अनुभव था।